सबसे पहले ये हम समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। वैसे तो क्वाड्रेटिक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वहां आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से वहां आप समझ सकते हैं, बट यहाँ भी शॉर्ट में थोड़ा समझा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि वैसा इक्वेशन जैसे मान लिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है ना। प्रत्येक इक्वेशन के एंड में 0 होता है, याद रखिएगा। कोई भी चीज जिसका एंड होता है किससे होता है? 0 से होता है। ओके, तो प्रत्येक इक्वेशन के एंड में क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका फॉर्मेट है, जहां a इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि या सीधा कहें कि a इज लेस देन 0 नहीं हो सकता, a इज नॉट लेस देन 0 है ना, या 0 के बराबर नहीं हो सकता। a इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि a हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वैसा इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 होता है। इसका फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमेशा ही क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं कि किस किस तरह के हमारे क्वेश्चंस इस पे क्रिएट हो सकते हैं। उससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टराइज करने के लिए, है ना। तो फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके हम वहां फैक्टराइज करते थे। यहाँ एक स्पेशल फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स का अगर वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अच्छे से याद कर लेना है। अब आपको फैक्टराइजेशन के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां सिंपल क्वेश्चन है वहां आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। जहां भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके नजर में आ रहा है भाई कैसे फैक्टराइज होगा, तो कुछ नहीं करना, ए बी सी का वैल्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। आपका जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। याद हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान ले जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया। ओके, अब अगर हमसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करो तो सिंपल फैक्टराइजेशन से तो होगा नहीं। इसका मतलब हमने आज तक जो पढ़ा था वो सब रखा का रखा रह जाएगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करें? तो उसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल आपको फॉर्मूला दिया गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां से पहले निकाल लीजिए ए कितना है? 2, बी कितना है? 5, सी कितना है? 6। तो पहला काम आपने क्या करना है कि ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। कर लिया आपने? अब यहाँ पे डाल दीजिए इक्वेशन में। तो x इक्वल टू क्या है? -b, तो b कितना है? 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू सी कितना है? 6 अपॉन 2, ए कितना है? 2। वैल्यू डाल देना है इस फॉर्मूले में। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, x का कोएफिशिएंट b होगा और जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे सबके सब c होगा। ओके, तो क्या आया यहां से x का वैल्यू बताइए? -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 अपॉन 2 2 जा 4। तो -5 प्लस माइनस रूट 25 में से 48 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -23/4। अब पहला चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज अगर माइनस में आ जाता है, रूट में अगर माइनस में आ जाता है, तो रूट में अगर माइनस में आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यानी कि ए हमारे लिए रियल नहीं है, सिर्फ लिख के छोड़ देना है नॉट रियल। यानी कि ए इक्वेशन हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व ऐसा नहीं कि बिल्कुल होगा ही नहीं, इसका सॉल्यूशन हम सीखेंगे 11th क्लास में। ठीक है, वहां हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा जहां इस तरह के सॉल्यूशन हम सीखते हैं। बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि रूट में अगर नंबर माइनस में आ जाता है तो लिख के छोड़ देना है नॉट रियल। एक ऐसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए इसको लिख करके छोड़ देना है, नॉट रियल लिख के छोड़ देंगे, हो
ओके, तो पहला चीज आपने ध्यान रखना है कि ए, बी और सी का वैल्यू निकाला, वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन में। अगर रूट में माइनस में आया तो उसको नॉट रियल लिख के छोड़ देना है, अगर रूट में प्लस में आता है तो जो नंबर आता है वही हमें लिखना है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आगे हैं हमारे पास। अब आपने ध्यान देना है कि 8 मैंने बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ओके, इन 8 के 8 क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करें कि ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। यही ना बेटा, क्या आ गया? अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बी एक्स हम देख रहे हैं कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या कॉमन है, माइनस सी अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो क्या आया, बी एक्स माइनस सी और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपली आप ब्रैकेट खोलेंगे, अपने आप फैक्टराइज होते चला जाएगा। तो अब दोनों 0 के इक्वल है, तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी बाई बी, और एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई है। बताइए कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट टाइप है कि इस तरह के क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है और ओपन करके इसको फैक्टराइज कर देना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलिए बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन लिया है एक और, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो गया बताइए, कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कॉमन है हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहां से क्या कॉमन लिया जाए, माइनस 1 कॉमन लिया जाए, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आया, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बचा, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर और एक्स का वैल्यू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। बोलिए कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे कहां किस तरह की कोई परेशानी है। ओके, तो पहला टाइप हमारा था कि इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने चले तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जल्दी नहीं हो पाएगा हमसे। तो क्या सिखाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखिए ए कितना है 3, बी कितना है माइनस 2 रूट 6 और सी कितना है 2। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही ना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी कितना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और सी 4ac, सी कितना है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। तो बताइए क्या आ गया है 2 रूट 6
प्लस माइनस, अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये हम सबको पता है। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, और रूट 6 का स्क्वायर किया तो रूट खत्म हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 6, तो क्या आया 2 रूट 6 प्लस माइनस 24 माइनस 24 अपॉन 6, तो 2 रूट 6 24 में से 24 चला गया तो क्या आ गया 0/6, यही ना। तो क्या बन गया 2 रूट 6/6, 2 3 जा 6, रूट 6/3 हमारे पास आंसर है। तो जहां भी आपको परेशानी होती है कि हम फैक्टराइज कैसे करें, कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। ओके, तो आपने ए बी सी का वैल्यू निकालना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देना है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन फोर्थ, यानी कि फोर्थ पार्ट इसे हमें कैसे करना है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या आया है, कर है x माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो बेटा क्या बन जाएगा, एलसीएम ले ले तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √1, यानी कि x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ। ओके, क्लियर है बिल्कुल। तो आसानी से हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। चलिए फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कहा है इसने, 1/x प्लस 4, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, -1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक, तो क्या करेंगे आप, पहले एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 4 x माइनस 7, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11/30 हो। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30 हमारा हो जाएगा। ओके, अब x से x तो कट गया तो कितना आया -11, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ओके, यहां -11 है, यहां 11 है, तो हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, काट दें, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर हमारा कट जाएगा, तो क्या आया -1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। अब यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें इसको इससे, तो इधर क्या आ जाएगा -30, और ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, यही ना। अब बेटा अगर इसको इधर ले चलें तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया जो बिल्कुल ही छोटा सा। अब अगर हम आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लगा देना, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा आपको ध्यान में रखना है। बट देख रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 को कॉमन ले लिया, x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया 1 और 2। बिल्कुल स्मूथली आप बनाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया। ऐसे क्वेश्चन के बहुत चांसेस हैं इस साल, ध्यान से करना है। ओके, क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं ये जो दो स्पेशल टाइप है हमारा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1/a प्लस b प्लस x
इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ओके, तो आपने क्या करना है कि x को इधर लेके आ जाना है। तो क्या होगा बेटा, x को इधर ले आए तो a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब आपने एलसीएम ले लिया तो x a प्लस b प्लस x, ये क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस b माइनस x इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये क्या बनेगा, b प्लस a, यही ना। अब जा देखिए x से x हमारा कट जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिया तो a प्लस b, और नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर और a प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी को काट दीजिए। ओके, अब इसको अगर हम लोग इधर ले चलें तो माइनस ए बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहां से क्या देख रहे हैं, x को कॉमन ले लिया तो x प्लस ए, यहां से b को कॉमन ले लिया x प्लस ए इक्वल टू 0, तो क्या बना, x प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस है माइनस बी, दैट्स ओके। तो x का वैल्यू माइनस है और माइनस बी आपका, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन दिया हो ताकि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो ही नहीं, क्लियर हो जाए। तो बेटा 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है 7th क्वेश्चन देखिए, 1/2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1/2a 1/b प्लस 1/2x। क्या सिखाया था, x वाले टर्म को इधर लेकर के आ गए, है ना। तो x वाले टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। ओके, अब आपने एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x 2a प्लस b प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इधर क्या है, माइनस है ना, चलिए एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, 2a प्लस बी प्लस, जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप, ठीक है, अदरवाइज साइन की गलती हो सकती है आपसे। बेटा क्या हो जाएगा, 2ab, ये क्या हो गया, b प्लस 2, यही ना। अब ब्रैकेट को ओपन कर दे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन, इधर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर और ये 2a प्लस b अपॉन 2ab। अब x x हमारा कट गया, क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 2a प्लस b अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2ab। अब देखिए 2a प्लस b से 2a प्लस b कैंसिल हो जाए, तो क्या आया, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2ab, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4x स्क्वायर 4ax प्लस 2bx। ओके, अब क्वाड्रेटिक में बदल दें तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 4x को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस a, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 2b को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस a इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 2b और एक क्या आ गया
एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बच गया, क्या बनेगा इससे, 4x प्लस 2b इक्वल टू 0 और x प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है। तो क्या है यहां से x इक्वल टू माइनस 2b बाई 4, यहां x इक्वल टू माइनस ए, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा माइनस b बाई 2 और x इक्वल टू ए, यानी कि x का वैल्यू माइनस ए आ गया और माइनस b बाई 2 आ गया, x के दो वैल्यू आ गया। बताइए, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और टाइप भी बहुत एक्सपेक्टेड है। हो सकता है बी के जगह पे सी कर दे, सी के जगह पे डी कर दे, बट अभी तक बोर्ड ने जो पूछा है वो इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 8 टाइप देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। अब बेटा अगर हम 8th टाइप की बात करें तो 8th हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है इसने, x माइनस 4 x माइनस 5 प्लस x माइनस 6 x माइनस 7 इक्वल टू 10/3। ओके, अभी क्या हो गया, x माइनस 4 और x माइनस 7 यही ना आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी क्वेश्चन था x माइनस 4 x माइनस 5 है नीचे, x माइनस 5 है, 4 तो कट ही जाएगा वो, तो x माइनस, तो बेटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 4 x माइनस 7 x माइनस 6 x माइनस 5 इक्वल टू 10/3। ओके, अब बेटा मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 4 7 जा 28 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 और नीचे खोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 इक्वल टू 10/3। ब्रैकेट को ओपन कर देना अच्छे तरीके से। अब अगर कुछ कटता हो तो काट दीजिए, अदरवाइज ऐड कर दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहां है माइनस में सारा है तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, तो माइनस 22x आ गया, और ये कितना है 28 अब प्लस 30 कितना होता है 58 है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 10/3। ओके, अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। लेंथ बड़े देख करके घबराना नहीं, टाइप इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो या तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा या एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा बेटा, क्रॉस करें तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एक्स प्लस 8 3 जा 24 2 आ गया, 5 3 जा 15 और 2 17 इक्वल टू ये क्या हो गया 10x स्क्वायर माइनस 120x अब प्लस 350, यही ना हो जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अब एक तरफ ले चलिए, देखिए 10x स्क्वायर है और ये 6x है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ले गया इधर। अब ये है 66 माइनस में और 120 प्लस में, तो माइनस 120 अब प्लस इधर आके क्या बनेगा प्लस 66, यही ना, तो बेटा 120 में से 66 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 0 में से 6 चला गया 4 आ गया, ये कितना हो गया 1 में से 6 जाएगा 5, यही ना, माइनस 54x और यह 174 था हमारे पास, इसको ले जाएं
तो 350 में से 174 माइनस कर दीजिए। 350 माइनस 174 बताइए कितना आ गया? ये आ गया 6 और ये 4 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 1 आ गया, 176 आ जाएगा। इसमें जाएगा प्लस में 176 इक्वल टू 0। ओके, अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। अगर कॉमन कुछ नजर आ रहा है तो कॉमन क्या है? 2। तो 2 अगर हम लोग यहां से कॉमन ले लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान पड़ेगा। 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। तो क्या आया? 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 88 इक्वल टू 0। ये आपका हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है ना। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए कितना आया है? 2, बी कितना है? माइनस 27 और सी कितना है? 88। यही। अब बेटा क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो माइनस 27 है तो कितना हो गया? 27 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 27 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a, ए कितना है? 2 और c कितना है? 88 अपॉन 2a, तो 2 2 जा 4। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिया। ओके, अब बेटा क्या बन गया? 27 प्लस माइनस रूट, बताइए 27 का स्क्वायर कर दीजिए। 27 इंटू 27, 7 7 जा 49, कितना आया? 4, 7 2 जा 4 और 7 2 जा 14 और 4 18, 2 7 जा 14 यानी कि 7 2 जा 14, 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5, तो 9 8 और 4 12, 5 6 7 729। ठीक है, 27 का स्क्वायर हो गया 729 माइनस 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कितना है रिमाइंडर? 6 और 8 8 जा 64 और 6 कितना है? 70, 64 और सॉरी 64 और 6 70 अपॉन 4, यही ना। तो क्या है? 27 प्लस माइनस, बेटा इसमें से इसको माइनस करें तो 25/4 और 25 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 5। ये बन गया 27 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस में ले लेना है और एक बार माइनस में ले लेना है। तो 27 प्लस 5/2 और 27 सॉरी 4 है नीचे, और दूसरा 27 माइनस 5/4, तो कितना आया? 27 और 5 32, 32 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा? 8, और 27 में से 5 माइनस किया तो 22, ये बना दिया 22/4 यानी कि 11/2। तो x का 2 रिजल्ट हमारे पास आया, 8 और 11/2। बताइए, तो जितने भी एक्सपेक्टेड टाइप थे सारा टाइप हमने यहां पे डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन जरूर आना है, चाहे 5 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए, एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो हमने ये 8 क्वेश्चन जो इसमें बन रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड, सारा हमने डिस्कस किया। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला किस किस टाइप के और क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा टाइप आएगा वर्ड प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो बेटा कह रहे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि जॉन और जीवंती के पास कुछ मार्बल थे, है ना,
उसमें से उन्होंने 5 क्या कर दिए, गुम कर दिए। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट है ये हमें दिया हुआ है, अब निकालना है कि इनिशियली उनके पास कितने मार्बल थे। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो ले लेते हैं जॉन के पास जो है वो हमारे पास x मार्बल, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, यही ना। अब क्या कहा कि दोनों 5-5 नंबर लूज कर देते हैं, तो दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यही ना दे रखा है कि दोनों के दोनों 5-5 मार्बल को गुम कर दिया, तो दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो बेटा अब कितना हो गया, जॉन के पास कितना बचेगा बताइए, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना बचेगा, ये ना बचेगा 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 45 में से 5 चला जाएगा 40 माइनस x। इतने मार्बल जॉन के पास बचेगा और इतने मार्बल जीवंती के पास बचेगा। ओके, अब क्या कहा कि जो मार्बल उनके पास बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट है 124, तो उसका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। तो कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 को 5 से करेंगे तो 200 अब प्लस 5x इक्वल टू 124। तो क्या आया, इसको अगर हम लोग उधर लेकर के चले तो क्या आ जाएगा, चलिए पहले पूरा इधर लिख ही लेते हैं। तो 45 और 5 कितना हो गया, 5 और 40, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। इसको उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 124 प्लस 200 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ए 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सिंपल अगर हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो काफी हमें सोचना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, बताइए ए कितना है आपके पास, ए 1 है, बी कितना है माइनस 45, सी कितना है 324, यही ना। तो क्या बन गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या आया 45 प्लस माइनस रूट 45 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1 है और c कितना है 324 अपॉन 2 है, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, यही ना। तो क्या है बच्चे 45 प्लस माइनस, अब क्या करें 45 का स्क्वायर जरा कीजिए फट से, 45 45 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 4 जा 10, 5 4 जा 20 और 2 22, 4 से कर दीजिए, 4 5 जा 20, 0 आ गया, कितना आया 2, 4 4 जा 16 और 2 18, तो 5 2 कितना हो गया 8 2 10 और 2 2025, तो 2025 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 आया, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 3 जा 12 अपॉन 2, ये ना आया। तो 2025 माइनस 1296। ओके, अब बेटा क्या बनेगा, जरा माइनस भी कर दीजिए, 2025 माइनस कीजिए तो 5 में से 9 चला जाएगा, सॉरी 5 में से 6 जाएगा, 9 आ गया, ये कितना बचा 1, ये क्या हो गया 2, ये ना होगा 5 में से 6 गया 9 हो गया, 11 में से 9 गया 2 हो गया,
ये हमारे पास 10 था, तो क्या बच गया 9, 729, यानी कि क्या आया 45 प्लस माइनस रूट 729/2। अभी अभी हमने देखा था 729 किसका स्क्वायर था, 27 का। पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि 27 का स्क्वायर 729 है, तो क्या आ गया यहाँ पे 45 प्लस माइनस 27/2। तो एक बार हमें प्लस में ले लेना है और एक बार माइनस में ले लेना है। तो प्लस में लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 27/2 और माइनस में लेंगे 45 माइनस 27/2। तो बताइए 7 और 5 12, 4 to 6 7/2 और इसमें से माइनस कर दीजिए तो 5 में से 7, 15 में से 7 चला गया, 8 आ गया, है ना, यानी कि 18 हो जाएगा बाई 2। तो इससे करें तो कितना आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9। तो एक के पास अगर 36 मार्बल था तो दूसरे के पास 9 था। I mean, अगर जॉन के पास 36 है और जीवंती के पास 9 है, और इसको रिवर्स कर दें तो एक के पास 9 है, दूसरे के पास 36 है, तो 36 और 9 मार्बल उनके पास आएगा। क्लियर है? बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते चले जाइए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार, तो एक इंटीजर को x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यही ना। अब करें इसका प्रोडक्ट, तो x प्लस 1 इक्वल टू 306, तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक, अब a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 306, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो क्या बना x इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 306/2a, 2 इंटू 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो क्या बन गया -1 प्लस माइनस रूट 1, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 4 जा 24 और ये 2 3 4 जा 12/2, तो -1 प्लस माइनस रूट 12 25/2, तो क्या होगा बताइए 12 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 3 जा 9, यानी कि 30 का हो गया 900, है ना, और 40 का हो गया 1600, तो 900 और 1600 के बीच में ही आएगा। लास्ट में कितना है 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया 35/2, तो -1 प्लस 35/2 और दूसरा -1 माइनस 35/2, तो कितना हो गया 34/2, यानी कि 17 आ गया, माइनस 36/2 माइनस 18 आ जाएगा। तो 17 और माइनस 18, हमें जो इंटीजर लेना है कैसा लेना है पॉजिटिव लेना है, तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 17, तो एक वैल्यू 17 आ गया। x जब 17 आया तो दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 1, कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, तो ही दो इंटीजर बना 17 और 18। बिल्कुल ही सिंपल है। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो ले लिया प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, कितना ले लेते हैं x, प्रेजेंट एज ऑफ मदर
कितना है 26 ईयर ओल्डर, तो मदर का एज क्या हो जाएगा x प्लस 26। ओके, अब क्या कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या ले लेंगे आप आफ्टर 3 इयर्स, बताइए 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन का एज कितना हो जाएगा x प्लस 3 और मदर का कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 आई मीन x प्लस 29 हो जाएगा, यही ना। 3 साल के बाद इनका एज ये हो जाएगा। अब करें इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर कर दिया जाए तो x प्लस 3 x प्लस 29 यही प्रोडक्ट आएगा, बट वास्तव में दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360। ओके, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29, 9 3 जा 27, 2 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 360। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32x और इसको प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है 360 में से 87 को माइनस कर दीजिए। 360 से 87 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 में से 7 जाएगा 3, 5 आ गया 15, 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 8 2 273। तो एक्स स्क्वायर 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ओके, अब यहां से हमें क्या करना है इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 32 और c इक्वल टू माइनस 273। क्लियर है? तो बेटा यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बताइए क्या हो गया माइनस बी माइनस 32 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ओके, माइनस 4ac, तो माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस 273 अपॉन 2a, 2 बन जाएगा। ओके, तो क्या आया माइनस 32 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर कितना होता है 32 को 32 से करिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आया 4 2 10 10 24, 10 24 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 3 जा 12, 1 आ गया 7 4 जा 28 और 1 29, 2 आ गया 4 2 जा 8 और 2 10, 1092 अपॉन 2 आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि माइनस 32 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6, 9 2 11 यही ना, और ये 0 है तो क्या हो गया 1 1 1 2, तो झट से निकालिए 2 1 1 6 यानी कि 21 21 16 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है 21 16। तो या तो आप डायरेक्ट करें या आप कौन सा मेथड लगा दें 2 1 1 6। याद कीजिए 8th क्लास में आपने पढ़ा था कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 से चला गया 4 आ जाएगा 16, इधर 4 4 क्या हो गया 8 और ये 16 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 1 6 यही ना, 6 से जा सकता है 6 6 6 6 जा 36, 3 आ गया 8 6 जा 40 और 3 51 यानी कि 6 क्या बन गया 46। तो माइनस 32 प्लस माइनस 46 अपॉन 2 ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट। ओके, तो क्या बना माइनस 32 प्लस 46 बाई 2, माइनस नहीं ले रहे नेगेटिव में एज तो हो नहीं सकता किसी का,
तो 46 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ना, यस 14/2। तो x का वैल्यू कितना आया 7, यानी कि रोहन जो है 7 इयर्स का है। रोहन का एज कितना हो गया 7, और रोहन की मम्मी कितने की है x + 26, आई मीन 7 + 26 कितना हो गया 33, यही है। तो रोहन 7 इयर्स का हो गया और मदर 33 इयर्स की। ओके, अच्छे क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है बोर्ड में, इसलिए हर क्वेश्चन मेरे साथ आप करते चलिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 किलोमीटर लेस it would have taken 3 hours more। यानी कि ट्रेन की क्या स्पीड है हमें नहीं पता, 480 किलोमीटर इसने ट्रेवल करने हैं, अगर इसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दिया जाए तो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। तो बताना है कि इनिशियली ट्रेन का क्या स्पीड था। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखिए, ले लिया लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन, या पहले लिख देते हैं डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना है 480 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना। टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम लेगा ये, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन x आर, ये इसने टाइम लिया। ओके, अब कह रहा है कि अगर हमने इसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दिया, तो व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड, कितना किया है बाई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो जब इसके स्पीड को रिड्यूस कर देंगे तो देन स्पीड इसकी क्या रह जाएगी बताइए, x - 8 किलोमीटर इसका पर आवर स्पीड रह जाएगा, यही ना। अगर 8 किलोमीटर पर आवर इसके स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाए तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा x - 8 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480 किलोमीटर था, और स्पीड हमारे पास कितना दिया हुआ है x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम लेगा 480 अपॉन x - 8। ओके, तो पहले इतना समय ले रहा था और अब इतना समय ले रहा था। अब यहां आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए कि इसको हम डिवाइड करेंगे, एक ग्रेटर है या एक ग्रेटर है, तो यहां x - 8 हो रहा है। अब मान लीजिए कि x 10 ले लेते, तो 10 ले लेते तो ये कितना आता 48, और 10 ले लेते तो 10 - 8 2, यानी कि ये 240 आ जाता। तो कौन ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है। तो हमेशा क्या करना है कि ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों नहीं दे रखा हो, लेस टाइम लिया या मोर टाइम लिया, हर सिचुएशन में क्या करना है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देना है। उसको करने के लिए क्या करेंगे, x का कोई भी वैल्यू यहां डाल दिया, जैसे सपोज अभी हमने कहा कि x का वैल्यू 10 ले लें, तो 10 ले ले तो 48 आ जाएगा। x का वैल्यू 10 लिया तो 10 - 8 2 आ गया, तो 240 आया। तो 240 ग्रेटर होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x - 8, बीच में हमेशा क्या देना है माइनस 480 अपॉन x। कितने घंटे एक्स्ट्रा समय लिया है 3 घंटे। एक्चुअली यहां प्रॉब्लम आती है, 90% बच्चे को यही प्रॉब्लम आती है कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए। तो आपने हमेशा के लिए याद रखना है
कि जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा उसे पहले लेना है, बीच में माइनस का साइन देना है और स्मॉलर वैल्यू वाले को लिख देना, और उसके बाद जो भी लेस मोर जो भी ले रहा है, जितना समय ले रहा है यहाँ लिख देंगे, ये अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। ओके, चलिए अब इसको आपने सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 और ये 480x माइनस 480x माइनस 8 इक्वल टू 3 हो जाए। तो ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन कर दें तो 480x माइनस 480x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना होगा हमारा 8 इंटू 480 हो जाएगा, या सीधा ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 0 8 0 0 8 8 जा 64, 4 आ गया, 6 बच गया, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन नीचे क्या आया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, तो 480x से एक कट गया हमारे पास। ओके, अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं 3840, इस 3 को इसके नीचे लेके आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ऐसे नहीं भी लाते तो काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया 24, तो 8 3 जा 24, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर ले जाएगा तो माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू माइनस 1280, तो x का वैल्यू क्या होता है माइनस b, यानी कि हो गया 8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 4ac, a c कितना है माइनस 1280 अपॉन 2a बाई 2 आ गया, तो 8 प्लस माइनस बताइए 64, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 0 0, 4 8 जा 32, 3 आ गया, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 आ गया, 4 1 5 अपॉन 2, यही ना। तो क्या बनाए 8 प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 4, 6 और 2 कितना होता है 8, 5 1 अपॉन 2, 5184। ओके, अब 5184 किसका होता है स्क्वायर, देख लेते हैं फिर से, 5184 पेयर बना दिया जाए तो 7 से चला गया, 7 7 जा 49, कितना बचा जी 2, और ये कितना आ गया 7 और 7 14, अब ये क्या आया 8 और 4, तो कितना से गया था 7 थे, तो 2 से अगर कर दे 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 8 प्लस माइनस 72/2। ओके, तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन जो है। तो बेटा 8 प्लस 72/2 कर दीजिए, नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि x नेगेटिव आएगा नहीं, स्पीड है हमारा, तो 80/2 कितना आया 40, x का वैल्यू कितना आया 40, तो हमने ओरिजिनल स्पीड कितना ले रखा था x किलोमीटर पर आवर, तो ओरिजिनल स्पीड इसका कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की इनिशियल स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है, चलिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब पानी बिल्कुल ही रुका हुआ है, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ओके, तो क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर,
स्ट्रीम का स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, धारा के साथ जा रहा है, क्या हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब भी हम धारा के साथ जाएंगे तो बोट का स्पीड और प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड कर देना आप, और अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर देना है 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड को प्लस करना है और धारा के अपोजिट जाएंगे तो स्पीड को माइनस करना है। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखना है, बोट के स्पीड को पहले रखना है और करंट के स्पीड को बाद में रखना है, चाहे आप प्लस करें या माइनस करें। ओके, बोट के स्पीड को पहले रखें। अब हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम पहले ले लेते हैं। बताइए कितना दूरी जाना था, 24 किलोमीटर, तो 24 आ गया और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है 18 माइनस x, कितना समय लेगा, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना लेगा 24 अपॉन 18 माइनस x, यानी कि डाउन स्ट्रीम में इतना समय लिया और अप स्ट्रीम में इतना समय लेगा। क्लियर। अब इक्वेशन को कैसे बनाना है ये ध्यान से देखिए, क्या सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ डाल देना है, जो बड़ा रिजल्ट देगा उसे पहले लिखना है और जिसका छोटा रिजल्ट आएगा उसे बाद में लिखना है। तो x का वैल्यू क्या ले ले, अगर मान लीजिए कि सॉरी एक जगह हमने यहां डाउन स्पीड में प्लस अप स्पीड में माइनस, यस यहां गलत हो गया था, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू हम मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, x का वैल्यू सपोज हम 0 ले लेते हैं, 0 मत लीजिए, x तो 0 हो नहीं सकता, x का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 24/20, यही ना, और 2 लेंगे तो 24/16, तो कौन बड़ा वैल्यू आया 24/16 ग्रेटर रिजल्ट देगा, तो इसे पहले लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस x, बीच में हमेशा सिखाया था माइनस का साइन देना है, 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू कितने देर का डिफरेंस था 1 आवर, यानी कि समय ये भी ले रहा है, समय यहां भी लग रहा है, तो जो ग्रेटर टाइम है उसे पहले लिख देना है, स्मॉलर वाले को बाद में लिखना है, और बीच में किसका साइन लेना है माइनस का साइन लेना है। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 18 माइनस x 18 प्लस x, और ये 24 18 प्लस x माइनस 24 18 माइनस x इक्वल टू 1, यही ना। तो क्या दिया इसने रिजल्ट, अगर मान लिया जाए ऊपर हम 24 को कॉमन ले लेते हैं, 24 यहां भी था 24 यहां भी था, तो क्या आ गया 18 प्लस x, बीच में माइनस है तो माइनस 18 प्लस x अपॉन ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 18 से 18 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 24 और ये कितना आ गया 2x अपॉन 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, इधर लेके चले जाएं तो कितना हो जाएगा 48x इक्वल टू 324 माइनस x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चलिए अभी तक हमने सब में क्या किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ। अब मान लिया जाए कि किसी क्वेश्चन में बाई चांस ऐसे पूछेगा नहीं, बट समझने के लिए
कह दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड यहां अप्लाई करो, है ना। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इन दोनों एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -324 आ जाएगा। अब इस बीच वाले को दो पार्ट में हमें तोड़ना होता है कि दोनों को ऐड करें तो 48 और दोनों का मल्टीपल -324। अब देखिए मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है, तो मल्टीपल नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में। रिजल्ट प्लस में आ रहा है यानी कि प्लस वाला वैल्यू ग्रेटर है और माइनस वाला वैल्यू स्मॉलर है। ओके, तो हम क्या करें, तो एक वैल्यू इससे ग्रेटर होगा और एक, तो अगर हम ले लें, सोचिए 50 ले लें, 48 है तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो 52 जा 100, बात नहीं बनेगी। 56 ले लीजिए तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, कितना ज्यादा लिया, 8 ना, 8 हमने ज्यादा ले लिया, तो 8 5 जा 40, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 54 ले लीजिए, तो 54 में से कितना 6, यस 54 और 6 ले लिया, क्योंकि 54 - 6 क्या होता है 48, और ये 6 4 जा 24, 2 आ गया, 6 5 जा 30 और 2 32, 324 आ गया ना वही। तो क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 56x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लिया, x प्लस 56 माइनस 6 को कॉमन ले लिया, x प्लस 56 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 x प्लस 56 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 6 और माइनस 56, x का दो वैल्यू आया 6 और माइनस 56, नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए। क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो मान लिया जाए एक ए स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर है ना, तो मान लो कि इसका साइड x है और इसका साइड y है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, पहले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x और दूसरे का पेरीमीटर क्या हो गया 4, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 24 का, यानी कि x 4 को कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 6, यही ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 6। ओके, अब क्या कह रहा था, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या हो गया एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका एरिया एक्स स्क्वायर और इसका एरिया क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू आपने निकाल रखा है, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468, यही ना। तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x, अब इसको इधर लाए प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 में से 6 चला जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया, यानी कि 432 इक्वल टू 0। हम लोग 2 भी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 16 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। ओके, अब आपके हाथ में है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ओके, क्या इरादा है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया जाए,
तो a कितना आया जी 1, b कितना आया -6, c कितना आया -216, तो x इक्वल टू -b यानी कि कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो a तो 1 है, c माइनस 216 अपॉन 2, तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हमारा, तो बोलिए 6 4 6 जा 24, 2 आ गया 4 और 2 6 और 4 2 जा 8, ये ना यस बाई 2, तो 6 प्लस माइनस रूट ऐड कर दे कितना हो जाएगा 900/2, तो 6 प्लस माइनस 30/2, तो 6 प्लस 30/2 यानी कि x का वैल्यू 36/2, x इक्वल टू कितना आ गया 18, x का वैल्यू 18 आ चुका है। अब यहां x डाल दे तो y कितना आ जाएगा, x माइनस 6 है तो 18 माइनस 6 कितना हो गया 12, 18 और 12 क्या पूछ रहा था फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो एक हो गया 18 मीटर और दूसरा हो गया 12 मीटर। ओके, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ध्यान से करना है। अब आंसर हमारा सही है गलत है वैसे भी आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता करें, तो देखिए पेरीमीटर का डिफरेंस कितना था 24, इसका पेरीमीटर 18 4 जा कितना हो गया 72, इसका पेरीमीटर 12 4 जा 48, 72 में से 48 माइनस कीजिए 24 आ जाएगा, यस, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। इसको भी हम करा सकते थे, दोनों के एरिया का सम कितना था, तो इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है। तो यही आ गया हमारा सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, तो साइड आ गया 18 और 12 मीटर। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ओके, ध्यान से कीजिए इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ओके। तो डी हम निकालना सीख चुके हैं कि अगर हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं। d को क्या बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए अगर d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि d का वैल्यू पॉजिटिव कुछ ना कुछ आ जाए, तो d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो उसे बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उसे बोला जाता है टू इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 आ जाए तो इसे बोलते हैं नो रियल रूट, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac लगा करके d निकाल लेना है। d अगर 0 से छोटा है, तो d अगर 0 से छोटा आएगा तो उसका रूट रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी रूट हो जाएगा, ओके। d 0 से बराबर है तो टू इक्वल रूट्स आ जाएगा, और d 0 से बड़ा है तो रियल एंड रियल रूट्स आ जाएगा, टू रियल रूट्स याद रखना है, ओके। अब कैसे क्वेश्चन इस पे हमारे पूछे जा सकते हैं, यहां हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल रूट्स, किसके लिए निकालना है इक्वल रूट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा आ सकता है, इसको आपने ध्यान रखना है नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ओके। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि बताओ इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो नेचर ऑफ रूट आप निकाल देंगे। उसके बाद कहता है कि अगर रियल है तो सॉल्व करो, रियल नहीं है तो लिख दो कि रियल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a कितना है 2, b कितना है k, c कितना है 3, यही ना। तो फॉर इक्वल रूट्स, यही ना है, क्या होगा d इक्वल टू 0,
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल दिया, बी कितना है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 है ना। तो के का वैल्यू कितना आ गया रूट 24। रूट 24 क्या होता है 24 को अगर हम करें तो 2 से 12 2 यानी कि कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो के का यही वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। बोलिए क्लियर है। तो जहां भी आता है कि इक्वल रूट्स तो कुछ नहीं करना, डी इक्वल टू 0 पुट कर देना है। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से वैल्यू आपका के का निकल करके आ जाएगा। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन है हमारा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट पहले ओपन कर देना है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट पे आपने ला दिया। अब बताइए a इक्वल टू कितना है के, b इक्वल टू कितना है माइनस 2 के और c इक्वल टू 6। तो फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k को कॉमन ले लिया जाए, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आया 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू 0 बाई 4, k इक्वल टू कितना हो गया 0, k इक्वल टू कितना हो गया 6। तो k का 2 वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करना है और कर करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना है, ए बी सी फाइंड आउट कर लेना है। और इक्वल रूट के लिए तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फॉर्मेट पे डालेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, ओके या 1 नंबर में भी पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन रहेगा तो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3rd पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बताइए ए कितना है 1, बी कितना है माइनस 2 के प्लस 1 और सी कितना है के स्क्वायर, यही ना। तो क्या आया फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा माइनस 2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ना होगा। अब 4 के स्क्वायर 4 2 जा 8 के प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। ओके तो 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर तो कट जाएगा। तो क्या आया 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 8 के इक्वल टू माइनस 4, के इक्वल टू माइनस 4 बाई 8, यानी कि के का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। बोलिए। तो बिल्कुल एक ही जैसे सारे क्वेश्चंस इसमें होते, तो ये आपका निकल गया के का वैल्यू। क्लियर। थोड़ा क्वेश्चन का लेंथ अगर बढ़ेगा तो 3 नंबर में आ सकता है। हमने शुरू में क्या देखा था, एक चैप्टर 9 मार्क्स का है, एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा, एक सोल्व करने के लिए आएगा, और एक इस नेचर का क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। ओके, तो 1 नंबर में ज्यादातर इसके चांसेस 1 मार्क्स में बनते हैं, अगर ज्यादा बड़ा दे दिया तो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या है, k+1 x² -2 k-1 x+4। तो a कितना हो गया, k+1, b कितना हो गया, -2 k-1, और c कितना हो गया, 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, b² -4ac इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स के लिए, तो b -2 k+1 का होल स्क्वायर -4ac k+1 और c कितना है, 4 इक्वल टू 0। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जा कितना आ गया, 4, और k+1 का स्क्वायर क्या था, k² + 2k+1 -4 4 जा 16, और ब्रैकेट खोल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, k-16 इक्वल टू 0। तो 4k² + 8k + 4 -16k -16 इक्वल टू 0, यही ना होगा, यस। तो क्या बचा, 4k², 8k है और ये -16 क्या है, तो कितना आ जाएगा, -8k, और ये 16 है, -16 और +4 तो -12 इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, k² -2k -3 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया k² -2k -3 इक्वल टू 0, यही ना। अब मिडिल टर्म कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, k² -3k + k -3 इक्वल टू 0, k को कॉमन ले लीजिए, k -3 + 1 को कॉमन ले लिया, k -3, तो k+1 k -3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -1, और k का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए, आसानी से आप कर सकते हैं इसको, क्लियर, ओके, बिल्कुल ठीक। चलिए एक क्वेश्चन अलग से यहां दे रखा हूं, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल के लिए। क्या कह रहे हैं कि 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन इस वैल्यू को आपने प्रूव करना है, इसके रूट्स इक्वल हैं तो ये आएगा। तो बेटा क्या है इक्वेशन हमारा, 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² इक्वल टू 0। तो बताइए a कितना आया, 1 + m², b कितना आया 2mc, और c कितना आया c² - a²। किसके लिए है, इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स क्या होगा, b² - 4ac इक्वल टू 0। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए। तो b कितना हो गया, 2mc का स्क्वायर -4, a कितना है 1 + m², और c कितना है c² - a² इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4m² c² -4 मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, c² - a² प्लस m² c² -a² m² इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं,
तो क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। यही ना, कुछ कटने वाला है क्या? ओके, ये तो कट रहा है, कट गया। तो क्या है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। यही ना, c माइनस में है तो c को उधर अगर भेज दिया जाए तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब बेटा 4 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आया c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस m स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हो और हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए तो बहुत पछतावा होगी आपको कि सर ने डिस्कस किया था हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। ओके, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बेनिफिट उठा सकें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।